देखिए, आज की हमारी जो कहानी है वो कहानी साल 2024 महीना जुलाई यानी कि पिछले महीने की यह कहानी है। यूपी के बहराइच में सुबह का समय था। तमाम लोग गुजर रहे थे, तमाम लोग अपने अपने काम पे जा रहे थे। उन्हीं में से कुछ लोग देखते हैं कि रास्ते पे एक सुनसान जगह पे एक बॉडी पड़ी हुई है, जिसका धड़ है लेकिन सर नहीं है। अब तमाम लोग देख के डर और घबरा जाते हैं, तो फौरन आके पुलिस स्टेशन को कॉल करते हैं। वहां से पुलिस आती है और पुलिस आकर बॉडी को बरामद करती है। और बॉडी को बरामद करती है, फिर तमाम लोग से पूछताछ करते हैं, क्या आपने किसी को कुछ देखा? वहां के लोग थे वो बोलते नहीं, हमने कुछ नहीं देखा। पुलिस खैर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम होता है, फोरेंसिक रिपोर्ट आती है। फोरेंसिक रिपोर्ट में ये क्लियर कट मर्डर था, और जितनी इंफॉर्मेशन मिलती है उसके हिसाब से ये एक लड़की की लाश थी। लड़की की उम्र लगभग 20 से 22 साल होगी। और इस लड़की को पहले मारा पीटा गया और उसके बाद उसका गला दबा के उसका कत्ल किया गया। ये सारी चीजें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई। अब देखिए, उसका सर नहीं था। पुलिस के सबसे बड़ी चिंता की बात यही थी, क्योंकि किसी भी इंसान को खोजने के लिए उसकी सर होता है तो बहुत आसान होता है कि अगर कई प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पे मदद लेते हैं डालने का फोटो, तो लड़की मिल जाती, चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं कि कोई पहचान जाए। लेकिन इस केस में सर था ही नहीं, सिर्फ घर था। अब पुलिस वाले सबसे पहले फैसला करते हैं कि इस शहर में ही खोजते हैं। अब पूरे शहर में पुलिस वाले फैल जाते हैं, और इसके बाद तमाम जो थाने हैं वहाँ जितने भी मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई है हाल में, उसको चेक करते हैं, उसको इससे मिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अफसोस कि कोई भी थाना में ऐसी रिपोर्ट जो भी पब्लिक ने पुलिस ने देखा, कोई रिपोर्ट इस लड़की से मैच नहीं किया, कोई डिटेल मैच किया ही नहीं। समय गुजरता है, कुछ दिन गुजरते हैं, अब दिमाग लगाती है पुलिस दूसरा, क्योंकि पुलिस पूरा शहर छान चुकी थी, तमाम थानों में कांटेक्ट कर रखी थी, और कहीं से कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं आया, ऐसा कोई डिटेल नहीं आया जो इस लड़की के बॉडी से मैच करे। अब पुलिस को लगा कि कहीं इसके घर वालों ने ही तो नहीं मारा, और इसके घर वालों ने ही मारा होगा तो ये भी हो सकता है कि कोई मिसिंग रिपोर्ट ही ना लिखाई गई हो। अब पुलिस अपने मुखबिर को एक्टिव करती है कि जाओ पता करो कि कोई लड़की किसी गांव से गायब है क्या, कि गायब है लेकिन उसकी रिपोर्ट ना लिखाई गई हो। अब मुखबिर अपने काम पे लग जाते हैं। समय गुजरता है, हफ्ते गुजरते हैं, लेकिन अफसोस कि मुखबिर भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं। कोई ऐसी लड़की गायब नहीं हुई थी जिसके बारे में किसी गांव वालों को पता हो और किसी का रिपोर्ट दर्ज ना करवाया गया हो। अब पुलिस अपनी तहकीकात जारी रखती है। पुलिस तमाम सोशल मीडिया पे वो फोटो डालती है जो बचा हुआ बॉडी था, मतलब धड़ का। अब कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। पुलिस खुद की तरफ से देख ली, सारे पुलिस स्टेशन में देख ली, मुखबिर को एक्टिव कर ली, सारे गांव वालों से पूछताछ हो गई, कोई इन्फॉर्मेशन मिला ही नहीं लड़की के बारे में। और कहीं ना कहीं ये चीज पुलिस की चिंता बढ़ा रही थी। लेकिन देर आए लेकिन दुरुस्त आए। जब कुछ हफ्ते गुजरते हैं, 1-2 हफ्ते, तो सामने से एक उम्मीद की किरण खुद चल के सामने आती है। दरअसल एक पेरेंट्स आते हैं सामने से। वो कहते हैं कि सर, आपने जो सोशल मीडिया पे ये फोटो डाला वो हमने देखा, उस बॉडी में, उस बॉडी को हमें देखना है। और पुलिस वाले बोलते हैं कि आपकी बेटी है क्या? तो बोलते सर, लग तो रहा है, मुझे डाउट है, क्योंकि इसके जो पैरों में धागा है, काला धागा, वो मेरी बेटी के पैरों में था। पर आप बॉडी दिखा दीजिएगा और डिटेल बता दीजिएगा, शायद हम पहचान जाए। अब पुलिस वो बॉडी दिखाती है और फिर वो माँ बाप कहते हैं तो ये मेरी बेटी शिवा है। और ये शिनाख्त इस बेसिस पे हुई कि जो फोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया गया था उसमें मतलब लड़की के पैर पे और एक हाथ पे आई थी काला धागा बांधा हुआ था। और उसके बाद जब बॉडी पुलिस ने दिखाया तो तमाम कपड़े, तमाम बॉडी के स्ट्रक्चर को देख के माँ बाप ने कंफर्म किया। लेकिन पुलिस का ये सवाल था कि आपकी बेटी अगर गायब है तो आपने कोई रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई? माँ बाप ने बताया कि सर, मेरी बेटी लगभग 20 दिनों से गायब है, मेरी बेटी की उम्र 20 साल है, और मैं ये बात अगर मोहल्ले में शोर करती, किसी को बताती, तो कहीं ना कहीं इज्जत चली जाती, और फिर कोई शादी नहीं करता, क्योंकि 20 साल की जवान लड़की अगर घर से गायब हो जाए कि बिना बताए, तो शादी में काफी समस्याएं आती है। खैर, अब लड़की की शिनाख्त तो हो चुकी थी, उसका नाम शिवा है, लेकिन अब कातिल को पकड़ना बाकी था। तो इस पूछते कि बताइए, आपको किसी पे डाउट है? माँ बाप बोलते हैं सर, ऐसा हम किसी का नाम कैसे ले लें, और इन द केस हम भावनाओं में बह के ले लेते हैं, और वो निर्दोष होता है तो फिर उसका जीवन बर्बाद होगा। खैर, अब पुलिस अपनी आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। अब पता चल गया कि लड़की कौन है, क्या है। अब पुलिस सबसे पहले शिवा यानी कि उस लड़की क्या
कॉल डिटेल खंगालती है। उसके बाद अपने मुखबिरों को एक्टिव करती है, उस इलाके में तमाम पुलिस वालों को भेजती है पड़ोसियों से पूछताछ करने। और फिर जो कॉल डिटेल में आता है, जो पड़ोसियों से पूछताछ करने पे आता है, जो समाज वहां का बताता है, मतलब वहां के पड़ोसी, उससे एक नाम सामने आता है। वो नाम था अरुण। अरुण, जैसा कि वहां की जनता बताती है, मतलब वहां के पड़ोसी, कि अरुण उसका बॉयफ्रेंड है। अब अरुण को उठाया जाता है और उनको पहले प्यार से पूछा था, लेकिन उसकी जो जुबान था, जो बोल रहा था, उसमें लड़काहटपन को देखा गया। इसके बाद पुलिस फौरन उसे सख्ती से आजमाती है। पहले तो तमाम कहानियां बनाता है, लेकिन फिर जब पुलिस के अंदाज में पूछताछ करती है तो अरुण थक जाता है और टूट जाता है। इसके बाद एक कहानी सुनाता है जो कि एक सच्चे प्यार का कत्ल है। तो कैसे, वो आप आगे जानिएगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी कहानियां जो कि सच्ची घटना पर आधारित होती है, मैं हमेशा सुनाता हूँ रात 9 बजे। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाता हूँ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दरअसल अरुण बताता है कि लगभग 20 साल पहले की बात है। 20 साल पहले अरुण इस शहर में आया था अपने मामा के घर पढ़ाई लिखाई करने। और ये जस्ट शिवा जहाँ रहते थे उसका बगल में उसके मामा रहते थे, मतलब पड़ोसी। उस वक्त शिवा का, यानी उस लड़की का, उम्र लगभग 3-4 साल, और ये लड़का भी उम्र ज्यादा नहीं था। ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही स्कूल में उन लोगों की दोस्ती होती है। देखते देखते समय का पहिया घूमता है, आगे बढ़ता है, इन लोगों की उम्र बढ़ती है, दोस्ती पक्की होती है। देखते देखते एक समय ऐसा आता है जब इन लोगों का दोस्ती प्यार में बदल जाता है। ये लोग एक दूसरे का जितना केयर करते, जितना परवाह करते, इन्हें प्यार हो जाता है एक दूसरे से। इसके बाद उम्र बढ़ता है, इन लोग आपस में मिलते हैं, जुलते हैं, बातें करते हैं, सब चीज शेयर करते हैं। और फिर ये बड़े हो जाते हैं। बड़े होते हैं तो अब इनका मन था कि हम बड़े हुए तो, मतलब साथ पढ़े, साथ लिखे, साथ बड़े हुए, तो अब साथ मरेंगे ही, मतलब कि शादी का। लेकिन देखिए, जब ये बच्चे से जब दोस्ती होता है, जब प्यार होता है, उस वक्त इन्हें शायद उतना ज्ञान नहीं था कि धर्म नाम की एक चीज भी होती है, जाति नाम की एक चीज भी होती है। शिवा मुसलमान लड़की थी, अरुण एक हिंदू लड़का था। अब ये इनकी समस्या सबसे बड़ी बनने वाली थी। हुआ क्या कि ये लोग अपने माँ बाप से घर में बात किए। शिवा ने अपने घर माँ बाप से और अरुण ने अपने बाप से। इन दोनों के परिवार वाले इस चीज को, शादी को ठुकराते हैं कि नहीं, हम शादी करने नहीं दे सकते और ना ही करवाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम दोनों शादी करवा दे तो यहाँ की जो समाज है वो हमें चैन से जीने नहीं देंगे। हमारे समाज में हिंदू मुस्लिम शादी नहीं कर सकते। ये धर्म एक ही धर्म से ही शादी कर सकता है, दूसरे धर्म से नहीं। एक सच्चा प्यार जो कि लगभग 20 सालों का था, अब वो एक धर्म के बीच फंस चुका था। कई लोग को प्यार बहुत काफी दिनों से था, काफी सालों से था। तो ये लोग डिसाइड करते हैं, जीत पे अड़े रहते हैं, लगातार अपने माँ बाप को मनाते हैं। लेकिन अफसोस, माँ बाप को मनाया हुआ ये काम नहीं आता। इसी बीच जो अरुण का एक मामा था, यानी कि मामा के घर में रो रहता था, तो मामा जो था वो एक जाल फेंकता है। वो कहता है मामा की मेरी एक साली है, उससे शादी करोगे तुम? शिवा को छोड़ो, वो मुसलमान लड़की, तो हिंदू है मेरी साली। तो पहले तो वो मना करता है कि नहीं, मैं शिवा से ही शादी करूंगा। लेकिन जब वो तस्वीर देखता है अपने मामा की साली का, तो उसका भी मन बहक जाता है, क्योंकि उसके मामा की जो साली थी वो खूबसूरत थी। अब इसका मन बहक जाता है और कहीं ना कहीं अब ये वो करने वाला था जो किसी ने सोचा नहीं था। अब ये जो अरुण था वो धीरे धीरे दूरियां बनाने लगा शिवा से। अब शिवा से दूरियां बनाने लगा, इधर शादी फिक्स हो गया अरुण का। अब शादी फिक्स हो गया उसी के मामा की साली से। तो ये बात जबकि पड़ोसी में रहती थी उसकी, मतलब प्रेमिका, तो शिवा को पता चली। अब शिवा लगातार जिद करने लगी कि तुम मुझे कैसे धोखा दे सकते हो, हम दोनों का बचपन का प्यार है, तुम कैसे दूसरे से शादी कर सकते हो। हालांकि अरुण ने बहुत समझाया कि देखो, तुम भी किसी से प्यार कर लो, किसी को देख लो, हम एक नहीं हो सकते, हमारे समाज की वजह से, अपने परिवार की वजह से। लेकिन शिवा बहुत ज्यादा प्यार करती, तो वो मानने को तैयार ही नहीं थी। उसके सर पे प्यार का पागलपन सवार हो चुका था। वो एक सच्चा प्यार करते थे अपने प्रेमी यानी अरुण से। देखिए, अरुण बहुत बार समझाया, लेकिन शिवा नहीं मानी। कई बार समझाया कि, लेकिन वो नहीं मानी। और इधर शादी का प्रेशर था, शादी कर रहा था, क्योंकि उसका भी मन कहीं ना कहीं बहक चुका था खूबसूरती को देख के। फिर अरुण जब बहुत ज्यादा समझा देता है, बहुत समय तक समझाता है, लेकिन शिवा नहीं समझती, तब जाके उसके मन में एक प्लान जन्म लेता है कत्ल करने का।
और एक कत्ल का प्लान जन्म देता है क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि शिवा मानने वाली नहीं, और ये जब तक जिंदा रहेगी मैं शादी नहीं कर पाऊंगा, कोई ना कोई रुकावट पैदा कर देगी। इसका वो कत्ल का प्लान बनाता है। सबसे पहले जुलाई के महीने में शिवा को बुलाता है एक जगह मिलने। हालांकि वो मिलने बुलाता है, वहां पे समझाता भी बहुत है, लेकिन शिवा का एक ही रट कि हम साथ जिएंगे साथ ही मरेंगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, मुझे नहीं मतलब समाज से, मुझे नहीं मतलब परिवार से, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहूंगी। खैर उसके बाद वो समझ चुका था ऑलरेडी और मारने का कत्ल का प्लान था। अब अरुण उसे मारने लगता है, मारपीट करता है उसके साथ बुरी तरह, और मारपीट करने के बाद उसका गला दबाता है। जब गला दबाता है वो मर जाती है। जब मर जाती है तो अब सोचता है कि ये मैंने क्या कर दिया, अब मैं कैसे बचूं, और उसे मतलब मैं तो फंस जाऊंगा ना। तब उसे समझ में आता है कि अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि ये लाश सामने ही ना आए, ये है कौन ये पहचान में ना आए, तभी मैं बच सकता हूँ, वरना मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तब जाके वो सर और धड़ दोनों को अलग करता है। वो ये सोचता है कि अगर धड़ मिलेगा सर नहीं मिलेगा तो शिनाख्त नहीं हो पाएगी कि ये किसकी लाश है, और जब तक शिनाख्त नहीं होगी मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। लेकिन उसका ये प्लान फेल हो गया क्योंकि सोशल मीडिया जिसने उसके माँ बाप तक की तस्वीर पहुंचाई कि उसकी बेटी मर चुकी है किसी थाने में, उसकी मतलब हॉस्पिटल में बॉडी पड़ी है। इसके बाद माँ बाप आते हैं, आई की इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर मामला पूरी तरह खुलता है। तो ये कहा 20 साल पुराना प्यार था, और ये प्यार कहीं ना कहीं धर्म के चक्कर में बुरी तरह पिस गया। और धर्म के चक्कर में पिस तो गया, लेकिन यहाँ जो खूबसूरती है, मतलब कि उसके मामा की साली की, वो इसे भा गई थी। वो खूबसूरती के चक्कर में पड़ गया, वो अपने 20 साल पुराना प्यार को भूल गया एक खूबसूरती के चक्कर में। आपकी इस कहानी पे क्या राय है? आप कहानी पे अपनी राय जरूर रखिएगा। मैं ऐसी कहानी सुनाता हूँ तो आप हर रोज रात 9 बजे सुन सकते हैं। और मुझे अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके और कमेंट करके। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।